शायद कुछ अब क्या चेहरे बदल गए हैं, मैं भी थोड़ी अब बुढ़ी हो गई हूँ पहले से। तो कहेंगे कि ये मोदी लहर चल रही है, हमारे तो मोदी जी की लहर के मान मार तो सड़को लाग, तो वो सड़को यहाँ बाग को हटाओ, सड़को यहाँ को लगा दो। वो पिंचो जी फिटो है या भारतीय जनता पार्टी फिटो है, लोग भी एक्सेप्ट ही कौन करे, आप लोग स्वीकार ही कौन, तो वो बार बार मुंडो लेके आ रहे काम के मार बाबूलाल जी के सगरेड़ा मंत्री जी के, मैं एक धोती का मरता करता क्या नहीं आड़ को पाप ले जावा तो उसका कहना, अगर मैं कोई लोग हमारे लोग जहाँ कोई गांव का या हमारी विधानसभा का समस्या ले तो वो ये बैठे ने जहाँ आदमी करने जैसी ना वो ये उन्होंने फिर जैसी जी मार को गोदो कराने जिया करे, वो अमरीक नारो कराने जिया करे, बिन बेरो ही कोनी, वो एक वार्ड पंच के लाई की कोनी, और बिन जितना मनोज मेघवाल हमारा विधायक है वो काम नहीं करवा सकता, उतना काम तो हम ही करवा। हमारे भी चुनाव हुए थे 15 महीने पहले, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उस गलती को आज तक हम पश्चाताप कर रहे हैं, 2023 तक करना पड़ेगा। वो ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, ये मैं तो इसको ये बोलती हूँ कि ये पार्टी नहीं एक परिवार है, क्योंकि आज सभी नेताओं को लोग नेताजी साहब मंत्री जी ऐसे बोलते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल एक ऐसा आदमी है उसके नाम के पहले भाई साहब लगता है। सारे जो बच्चा युवा बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं अपना बेटा मानती है, बड़े बुजुर्ग उनको एक बेटे के समान उस दृष्टि से देखते हैं, युवा साथी हैं उनको अपने भाई के रूप में देखते हैं, तो सारे लोग उनको एक परिवार का सदस्य उनको मानते हैं। और ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव के बाद में हम तो एक्टिव होके जुड़े हैं, वैसे मैं तो कोई राजनीतिक पार्टियों से कोई इतना मेरा लेना देना नहीं था। अभी जब हमारी जब चुनाव आया था, मैं आपके गांव में पहले भी 2-3 बार आई हूँ, मैं पहले उर्गुल में काम किया हुआ है मेरे, आपके गांव की बहुत सारी बालिकाओं को हमने पढ़ाया है। शायद कुछ अब क्या चेहरे बदल गए हैं, मैं भी थोड़ी अब बुढ़ी हो गई हूँ पहले से। तो वो थोड़ा पहले तो हम बहुत लोगों को जानते थे, शायद यहाँ पे बहुत सारी माताएं हमारी ट्रेनिंगों में गई होगी, जो लड़कियां थी वो आज शायद शादियां होके अगले गाँव में चली गई होगी, ससुराल चली होगी, लेकिन इस गाँव से हमारा पहले भी वास्ता रहा। आज मैं 19 साल बाद में आपके गाँव में आई हूँ, लेकिन स्थिति आपके गाँव की न कि आपके गाँव, सारे गाँव के आपके गाँव की तो फिर भी स्थिति ठीक है, लेकिन हम लोग उस साइड में गए थे, कई गांव में हमें जाने का मौका मिला। गांव में इतनी दुर्दशा है, 35 साल एक ही व्यक्ति का राज होने के बावजूद भी अगर ऐसा विकास है, तो फिर मुझे लगता है कि हम तो हमेशा ही बेवकूफ बनते रहे थे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज आपकी विधानसभा के अंदर जो आपका मुख्यालय है, वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है, और उसमें भी उन लोगों ने रेफरल लिखा है। रेफरल तो किसको किया जाता है, जब उसका वहाँ पार नहीं पड़ती है ना, आगे भेजना होता है तब रेफरल लिखाया जाता है, तो उन्होंने तो ऑलरेडी लिखा रखा है। आज गांव में जाते हैं, हर गांव में ये समस्या बताते हैं कि साहब या तो स्कूलें नहीं है, अब आज बालिकाओं को कहाँ भेजे दूसरी जगह, अगर हाई क्लास की अगर स्कूलें नहीं होगी गांव के मान, तो बालिकाएं कैसे पढ़ पाएगी। लड़कों को तो फिर भी हिम्मत करके दूसरे गांव में भेज देंगे, शहर में भेज देंगे, अप डाउन कर लेंगे, लेकिन लड़कियों को कहाँ भेजेंगे। जो आज आपकी विधानसभा है, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी शेखावाटी से तो 50 साल पीछे हो आप आज के दिन। आज भारतीय जनता पार्टी है, वो अमृत महोत्सव मना रही है। अरे काय का अमृत महोत्सव मना रहे हो, आज भी लोग हैं, किसान है वो फांसी के फंदे झूल रहे हैं, आज भी छोटी छोटी मासूम बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आज महिलाएं हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, थाने के अंदर सुरक्षित नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर सुरक्षित नहीं है। काय के तुम अमृत महोत्सव मना रहे हो, काय के तुम राहुल गांधी है वो बाबा बन गया, दाढ़ी बढ़ा ली है और कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। अरे काय की यात्रा निकाल रहे हो, भारत तोड़ने का तुम काम ही क्यों कर रहे हो। गाँव में तो इतना भाईचारा होता था, मेरे गाँव में भी, मैं जाट समाज से बिलोंग करती हूँ, मेरे गाँव में 3-4 हमारे मेघवालों के ठिकाने हैं, और मैं 2-3 बार मेरा ऐसा मौका पड़ा है कि मेरे पिताजी उनको बोलते थे कि आप वहां जा रहे हो तो मेरी बाई को ही ले आना, और मैं उनके साथ गई हूँ मेरा थैला लेके। आज भाई भाई को हम लोगों को लड़ा रहे हैं, ये लोग धर्म के नाम पे ये लड़ा रहे हैं। मैं तो इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी आज 40 साल से हिंदुत्व के ऊपर वो वोट ले रही है या नहीं ले रही है। जब गायें तड़प तड़प के मर रही थी
हमारी तो बहुत गायें मरी है। आपके इधर मरी थी या नहीं मरी थी? बहुत मरी थी। और हम लोग 3 माताएं मानते हैं। एक, जिस माँ के कोख में हम पले हैं, पैदा हुए हैं, उस माँ को माँ मानते हैं। दूसरा, हम धरती माँ को माँ मानते हैं। और तीसरी, हम गौ माता को माँ मानते हैं। क्या कोई नेता आया था जब गाय तड़प तड़प के मर रही थी लंपी रोग से? सिर्फ राजस्थान के विधानसभा में अगर कोई बात कर रहा था तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों एमएलए इस बात को पुरजोर तरीके से उठाई थी। और केंद्र के अंदर अगर किसी ने बात रखी संसद के अंदर तो वो हनुमान बेनीवाल ने लंपी रोग का मुद्दा उठाया था। तो ये लोग आज सांसद तो 24 और है, बोले थे कि ये तो मोदी लहर है, और उसमें हनुमान जी का बड़ा रोल रहा था। आप सब लोग आजकल तो टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, एंड्रॉइड फोन है सबके पास। जो 15 सीटों पे हनुमान जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने थे, इस बात का आप सबको पता है। लेकिन सारे जैसे सांप सूंघ गए थे ऐसे बैठे थे वो। उससे पहले किसानों के, ये दो पार्टियां किसान विरोधी पार्टी है ये। जब भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी 3 काले कानून लेके आए थे तो कौन लड़ाई लड़ रहा था? किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई कौन लड़ रहा था? ये पंजाब से संघर्ष शुरू हुआ, यूपी आया, हरियाणा आया, लेकिन राजस्थान में कोई नहीं आ रहे थे। तब लोगों ने, यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों ने कहा कि हनुमान जी इधर से तो आपने पूरा कवर कर लिया, अगर राजस्थान में आप गुजरात के अगर हाईवे को आप अगर जाम कर दो तो ये किसानों की लड़ाई है, उसको न्याय मिलेगा। तो हनुमान जी एक ऐसा सांसद था जो 70 दिन तक उस कड़ाके की सर्दी के अंदर, लोग रजाई से मुंह बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल 70 दिन तक सड़क पे था किसानों के साथ में। हनुमान बेनीवाल है वो आज गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, इनकी न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको पता है कि पूरी अपनी जिंदगी निकाल दी है। आज गांव का एक छोटा सा एक पंच होता है या शहर का एक पार्षद होता है, वो अपना पद नहीं छोड़ता है। या अगर कोई गाड़ी के अंदर भी अगली सीट पे बैठा है ना तो वो सीट छोड़ के पिछली सीट पे नहीं जाना चाहता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार मंत्री पदों की ठोकर मारी है किसान और जवान की लड़ाई के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए। उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल है वो एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कोई अपने खुद के लिए लड़ाई लड़नी है, वो एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो करें कि किसान और जवान को मैं कभी झुकता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। उनके मान और सम्मान में कोई अगर ठेस लगती है तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। आज ये जो मैं आपको इतनी अपील करने आई हूँ आपके गांव के अंदर कि ये लालचंद जी मूड का गांव है और एक भी वोट लालचंद जी मूड के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये आपका नाक का सवाल है। आज आप यहाँ से ये प्रण लेके जाओ, आप ये वो हाथ में लोटे में पानी में हाथ ही दे दिया, ये प्रण करके जाओ कि ये लालचंद जी हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा साथी है। लालचंद जी ने तो बड़े समय से 20 साल से संघर्ष करते आए हैं आपके, क्योंकि हर गांव में बताते हैं। और आपसे ज्यादा आप लोग सोशल मीडिया में देखते हो, गांव के अंदर 50-50 ट्रैक्टर, घोड़ी, डीजे ऐसा खाना खिला रहे हैं जैसे ब्याह शादी में नहीं खिला रहे हैं। आप लोग इतने लोग आए हो तो ये, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि जितने भी लोग आए हो सारे लोग मन से आए हो। आप लोगों को, सभी लोगों को हनुमान बेनीवाल और लालचंद मूड बन के लगना है। आप लोगों के इधर ये सारे लोगों की रिश्तेदारियां हैं, तो जिन जिन गाँव में आपकी बेटी दी हुई है, जिन गाँव में आपकी बेटियां आई हुई है, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी का सारे का ससुराल है, जितनी रिश्तेदारियां हैं सारी 36 कौम को आपको लगना है। और आप ये देख लो कि ये चुनाव लालचंद मूड नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव आप सब लड़ रहे हो। ये अगर जीत होती है लालचंद मूड की तो ये जीत लालचंद मूड की नहीं, ये जीत कहीं ना कहीं आपकी होगी। दूसरी बात, आज कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो क्या होगा? वो लोग कहेंगे कि हमारी सरकार थी, हम सरकार के बल पे जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी तो क्या होगी? वो लोग कहेंगे कि ये मोदी लहर चल रही है।
हमारे तो मोदी जी की लहर के मान मार तो सड़को लाग तो वो सड़को यहाँ बाग को हटाओ सड़को यहाँ को लगा दो। मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि वो पिंचो जी फिटो है या भारतीय जनता पार्टी फिटो है। लोग भी एक्सेप्ट ही कौन करे, आप लोग स्वीकार ही कौन, तो वो बार बार किमुंडो लेके आ रहे गाँव के मार, बड़ी बेशर्मी की बात है। तो इसे लोगों ने अब का तो भागर दुनिया गई एक वोट नहीं जाना चाहिए अपनी करंट सरकार मानो। मैं दो चार आपने काम बताना चाहूं, हमारे चुनाव का परिणाम जो भी रही हो, लेकिन मैंने आज तक भी बात को पश्चाताप है, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या। आपके पास तो अभी वक्त है। आज कितनी तारीख हुई है? आज 26 हुई है। वोट कितनी तारीख को है? 5 तारीख को है। तो अभी तो 10 दिन अपने हाथ के अंदर है। रात और दिन एक कर दो ताकि लालचंद जी मूड भारी मतों से जीत के विधानसभा के अंदर जाए, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। अगर लालचंद जी जीतते हैं तो ये सेमीफाइनल है और 2023 के अंदर किसान का कब्जा होगा। जो सीएम की कुर्सी है उस पे किसान का कब्जा होगा और आप लोगों का मान और सम्मान बढ़ेगा। आज हमारे बाबूलाल जी का बेटा जीत गया। लोगों ने कहा अरे मैं तो शुरू बाबूलाल जी का सागर मंत्री जी का, मैं एक दो का मरता करता क्या नहीं को पाप ले जावा बिन जिता दियो। आज मनोज का कहना अगर मैं कोई लोग हमारे लोग जहाँ कोई गांव का या हमारी विधानसभा का समस्या ले तो वो ये बैठे ने जहाँ आदमी करने जैसे वो ये उन्होंने फिर जैसी जी मार को गोदो कराने जिया करे, वो अमरीका नारो कराने जिया करे बिन बेरो ही कोनी। वो एक वार्ड पंच के लाई के कोनी और बिन बना दियो, बिन एमएलए बना दियो, कौन बना दियो? पब्लिक बना दियो। अब कई लोग इन जगह के नहीं मैं तो आज तक कांग्रेस में ही वोट देता है। अरे बन बेरो ही कोनी की बात गई कांग्रेस वाली बात, बात गई बीजेपी वाली बात। आप बाकी बात करो जो को आपने मान और सम्मान की बात करे, बाकी बात करो। हमारे एक कोटा से गाँव और आज तारे जहाँ सभा हो रही है, जहाँ बड़े सभा हो रही और वो पूरे गांव राजपूतानो गांव वह लोग आया और नेताजी ने कहा साहब मैं तो राजपूत हाँ और हमारे गांव का मां ने 11,000 की लाइन गेड़ी है जिसकी नहीं घरा का ऊपर की गेड़ी है, ये लाइन ते हटवा दो हमारे। तो नेताजी ने कहा कि मैं तो 36 कौम के लिए बात करता हूँ ना, मैं तो जाट राजपूत ब्राह्मण मेघवाल नाइक इन सब के लिए, मैं तो सभी 36 कौम के लिए बात करता हूँ। नेताजी ने उनको 3 दिन का टाइम दिया था और वो विदिन 24 आवर में 24 घंटे के अंदर वो लाइन हट गई जो 40 साल से हमारे मास्टर बाबूलाल नहीं हटवा पाया था। दूसरी बात ये गांव के तो ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनकी समस्या होती है, पानी की, बिजली की, तो ये समस्याएं तो बहुत सारी। ये हमारी जो पूरी सुजानगढ़ की टीम है, तो पहली बात तो जितना मनोज मेघवाल हमारा विधायक है वो काम नहीं करवा सकता उतना काम तो हम ही करवा लेते हैं। जो हमसे नहीं होता ना वो काम फिर हम हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी के पास मैंने ऐसा देखा है कि वहां पे एक दिन मैं गई थी, नई नई मैं पार्टी में जुड़ी थी, तो वहाँ 2 से 2,500 लोग जुड़े हुए थे। तो मुझे लगा कोई सांसद ने मीटिंग बुलाई होगी अपने एरिया के लोगों की। बाद में अंदर गई तो पता लगा कि कोई चंबल की खाड़ी वहां से आया हुआ है, कोई गंगानगर से है, कोई जालौर से है, कोई बाड़मेर से है, कोई सिरोही से है, कोई धौलपुर से है, कोई चूरू से है। ऐसे करके वहाँ पूरे राजस्थान के लोग वहाँ पे आए हुए हैं। राजस्थान में तो और भी बहुत सारे नेता हैं। क्यों आए? क्योंकि एक आस सिर्फ वही पे नजर आती है। तो समय का अभाव है, नेताजी अभी बस पहुंचने वाले हैं। मैं अंतिम आपसे यही अपील करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ कि 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव है उसके अंदर लालचंद जी मोड को भारी मतों से जिताना है। और जो जितने भी युवा साथी हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि जो भी अपने गांव खेत ढाणी या कोई पियर ससुराल अगर कोई गया हुआ है या कोई युवा माइग्रेट करके अगर कहीं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए गया हुआ है तो उनको जैसे सरपंच के चुनाव में बुलाते हैं वैसे संदेश करके बुलाओ और ताकि हनुमान जी के हाथ मजबूत हो सके और अपना मान और सम्मान बढ़ सके। धन्यवाद।